ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। एक बार पारायण करने का विश्वम्भरदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया वैरिवो भूतं यथा निद्रया
यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्याङ्कुरा बीजस्यान्तरीवाङ्कुरो जगदिदम् प्राम्निर्विकल्पं मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महान् योगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमस कल्पार्थगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रिता यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये
नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमः दीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति तत्समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिं च शून्यं विदु स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादना सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये बाल्यादेष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तासनुवर्तमानमहमि त्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम् यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपो त्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामित तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्य नलो नीलोऽम्बरमहार नाथो हिमांशु पुमान् नित्या भाति चराचरात्मकमिदम्
यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृशता यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नहीं यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये सर्वात्मा त्वमिति स्फुटीकृतमिदम् यस्मादमुष्मिं स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् करेक्शन कर जदि बोलच सर्वात्मा त्वमहाविभूति सहितं सादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत्तत् पुनरष्टधा परिणतम् चैश्वर्यमव्याहतम् 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 ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। सभी के चरणों में रजनीकांत का प्रणाम। कल तक जो हम देखे थे ये दृश्यमान जगत जो है बस परमात्मा तत्व के सिवाय और कुछ भी नहीं है। अविद्या से, माया से कैसे दिख रहा है, ये जगत रूपात्मक दिखाई देता है। वास्तव में यह परमात्मा तत्व ही है।
जैसे मिट्टी से बना घड़ा मिट्टी ही है, सोने से बना अलंकार सोना ही है, लोहे से बने औजार लोहा ही है, सूत से बना ये कपड़ा सूत ही है। यदि कपड़ा सूत को खोजे, धागे को खोजे, ये धागा कहाँ है जो मेरा जीवन का आधार है, जिसके कारण मैं हूँ, वह कहाँ है। एक बार उससे भेंट हो जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। तो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऐसे विचार करने वाला कपड़ा अज्ञानी ही कहलाएगा, क्योंकि उसे स्वयं को पता नहीं। ये तो पता है कि उसके कारण मैं हूँ, जिसके कारण मैं मेरा अस्तित्व है, वह कहाँ है। एक तो बोल रहा है उसके कारण मेरा अस्तित्व है, और ऊपर से बोल रहा है वह कहाँ है। जो कर्म उपासना में लगे हुए साधक वे एक तो कहते हैं सकल जीवन आधार, सकल जगदाधिष्ठान, सर्वमय कर्ता, सर्व कारण कारण, ऐसे संबोधन करते हैं किसे, भगवान को। और फिर खोजते कहाँ हैं, बद्री विशाल में, काशी में, द्वारिका में, वृंदावन में, मथुरा में। तो फिर उनको क्या कहें, वो तो वही वाला है जो कपड़े के साथ जो घटना घट रही है। मछली खोजे नीर को, कपड़ा खोजे सूत, जीव खोजे ब्रह्म को, तीनों उत के ऊत। ये तीनों के तीनों मूर्ख हैं। क्या, मछली पानी को खोजता है, बोलता भी है कि जिसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकते, जो मेरे जीवन का आधार है, जो होने से मैं हूँ, वह कहाँ है, कहाँ मिलेगा वो पानी, कहाँ दिखेगा वो पानी, कैसे उसके साथ भेंट होगा। एक बार उसके साथ भेंट हो जाता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। तो उसकी ये क्या कहलाएगी, मूर्खता कहलाएगी, वो नासमझी कहलाएगी, वो समझ नहीं पाता है। एक तो बोलता है कि उसके बिना मेरा जीवन संभव नहीं है, जो मेरे जीवन का आधार है, तो फिर कहाँ है। इससे पूछने का मतलब क्या है, अपने ही सिद्धांत को स्वयं खंडन कर रहा है। कपड़ा खोजे शुद्ध, कपड़ा कहता है कि जिसके कारण मेरा अस्तित्व है वह कहाँ है। जिसके कारण अस्तित्व है मतलब वह होने से मैं हूँ, यही तो उसका अर्थ है। तो फिर वह कहाँ है, खोजने का मतलब क्या है, उसको फिर कहीं बाहर खोजने का आग्रह वो रखता है। इसलिए वह आज तक क्या हो रहा है, दुखी मिल रहा है। वैसे ही जीव खोजे ब्रह्म को, ये जगत सृष्टि स्थिति लय के कारण ये कहता है। जगत उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण बताता है, पुराणों में वर्णित है, फिर भी उसकी उपासना करता है कहीं और। मुझे दर्शन दो भगवान, मुझे दर्शन दो भगवान, ऐसे भी प्रार्थना करता है, आशा बांधे रखता है। क्या है, सुभद्रा कौन कहता है, भगवान क्या आते नहीं, किसके तरह बुलाते नहीं, मीरा के तरह हम बुलाते नहीं। कौन कहते हैं, भगवान खाते नहीं, सबरी के तरह हम खिलाते नहीं। कौन कहता है, भगवान नाचते नहीं, गोपियों के तरह हम नचाते नहीं। तो ये आग्रह उसको है कि बाहर कोई मूर्त रूप में आ जाए, उससे हमारा भेंट हो जाए। कौनसी विशेष रूपरे मूर्त रूपरे आसीगले ता सहित भेट हम, ये आग्रह आम रखिकी बसिले
ये आग्रह आमर सफल हेब नाही, कारण जी आधार ता बिना जी आधृत तार अस्तित्व ही रही। आधार के बिना आधृत का अस्तित्व रहेगा ही नहीं। सारे जितने इसमें धागे हैं उन धागों को निकाल दिया जाए तो फिर ये कपड़ा रहेगा, कपड़ा ही ना रहे। धागा को निकाल कर सामने रख दिया जाए, जितने धागों से मैं बना हूँ उन सबको मैं देखना चाहता हूँ एक एक करके। सारे धागों को निकाल कर कपड़े को दिखाओ, कपड़ा बचेगा? नहीं बचेगा। मछली को पानी दिखाओ, पानी में से निकाल कर ये देख पानी, हम मछली तो थोड़ी देर जी जाएगी, पानी को दिखाकर जब छटपटाएगी, जो जिसके बिना तो छटपटाती है ना, वही पानी है, चल जा पानी में, छोड़ा जा सकता है। पर कपड़े को धागा दिखाकर फिर उसको कपड़े के रूप में पाना मुश्किल है, तब तक कपड़ा नष्ट हो जाएगा। धागों को कपड़े से भेंट कराना संभव नहीं। वैसे ही जीव जो है ब्रह्म के आधार पर, परमात्मा के आधार पर है। परमात्मा आधार है और ये आधृत आधरीय है। कौन? जीव उस पर आधृत है, उसके ऊपर ही ये टिका हुआ है, उसके आधार से टिका हुआ है। यदि आधार ही हट जाए तो आधृत जो है वो अपने आप नष्ट हो जाएगा, संभव नहीं उसके बिना वो रहना। घड़ा आग्रह करे जिस मिट्टी से मैं बना हूँ उस मिट्टी को मैं देखूं तब जाके विश्वास करूं। देख सकता है मिट्टी रूप में घड़े को मिट्टी दिखाने के लिए घड़े को नष्ट करना पड़ेगा। घड़े को नष्ट करके मिट्टी पिंड बना दिया जाए तो घड़ा ही नहीं रहेगा। घड़ा कैसे मिट्टी को देखेगा? देख नहीं सकता। तो ठीक वैसे ही जीव ब्रह्म के आश्रय में है। जब परमात्मा को देखने का जो जीव आग्रह करता है वह परमात्मा को वस्तु रूप में, अन्य रूप में ऐसे देखना चाहता है सामने, इसलिए ऐसा आग्रह उसका है। ये आग्रह जब तक पूरा नहीं होता तब तक वो अशांत रहता है। कोई सद्गुरु मिले, उसे समझा दें कि ये बाहर दिखने वाले वस्तु नहीं है, इदम रूप में दिखने वाली वस्तु नहीं है, ये ब्रह्म एमिति दिखे ही हबनी परमात्मा को। सेतेबेले ताकू को रूपरे बुझाई देवे कि तू तत्वमसि, तू ही सही ब्रह्म अटु, तो ठारू से भिन्न नुहे। एपरि जेतेबेले केही बुझी जीव साधक सेतेबेले ताई तो कनेक्शन देई नथी। ठीक। कि दुराग्रह कभी उसका पूरा नहीं हो सकता और ऐसे दुराग्रह ना रखकर किसी सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए और उनसे ये अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान का बोध कर ले तो तृप्त हो सकता है, उसका जन्म मरण चक्र समाप्त हो सकता है। और ये जो सब दिखाई देता है ये भ्रम से ही दिखाई देता है, अज्ञानता से, अविद्या से ही दिखाई देता है। वास्तव में जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं है। क्यों? कि ये सिद्धांत है उपनिषदों का, वेदांत का, यदृश्यम तत् अनित्यम यदृष्टम तत् नष्टम। जो दिखाई देता है वो अनित्य है, असत्य है और मिथ्या है, कल्पित है, सत्य नहीं है।
जो कुछ दिखाई देता है वह सत्य नहीं है, ये सिद्धांत बना है। तो फिर क्यों ना भगवान दिखाई दे तो भी वह क्या होंगे, असत्य ही होंगे। क्यों? पहले दिखाई नहीं दे रहे थे, थोड़ी देर दिखाई दिए, फिर क्या हो गए, अंतरित हो गए। जो नहीं थे जे नहीं थिला नथिले ଆଉ ଦେଖାଦେଲେ ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଗଲେ, ସେ କେବେ ସତ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସତ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ନୁହେଁ, ତାକୁ ସତ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ସତ୍ୟ त्रिकालाबाधितम सत्य, तीनों काल में अबाधित जो रहता है, सब समय में समान रूप में जो रहता है, उसे सत्य कहा जाता है। सत्य कौन है? कौन है वो सत्य? मैं, वही आत्मा परमात्मा, वही मैं सत्य हूँ। इसके सिवाय और कोई सत्य है नहीं। इस सिद्धांत को समझने के लिए योग्यता चाहिए। कैसी योग्यता? साधन चतुष्टय संपन्न होना अति आवश्यक है। साधन चतुष्टय क्या है? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। मुमुक्षुता का अर्थ जोर से बोल। मुक्तिर इच्छा, हाँ, मुक्ति की इच्छा, मुमुक्षुता। जिसमें मुक्ति की इच्छा नहीं है उसको मुक्ति दिला नहीं जा सकता। क्यों? कि उसको स्वयं की इच्छा ही नहीं है। जिसको प्यास नहीं है उसको शरबत पिलाओ तो भी क्या कहेगा? नहीं, मुझे नहीं रिश्ता, मुझे पीना नहीं है। सर्दी में कौन ठंडा शरबत पीता है? मैं नहीं पीता। और गर्मी में पिलाओ तो पानी भी, सादा पानी पिलाओ भी गटागट पी जाएगा व्यक्ति, क्योंकि प्यासा है। जब प्यास है तभी पानी पिलाया जा सकता है, कोई पेय पदार्थ पिलाया जा सकता है। जब प्यास ही ना हो तो कैसे पेय पदार्थ पिलाया जाए? जिसको क्षुधा नहीं है उसको खिलाया कैसे जाए? वही खा सकता है जिसमें क्षुधा है, भूख है। वैसे ही जिसकी मुक्ति की इच्छा ना हो उसको मुक्ति दिला नहीं जा सकता। तो ये कोई वस्तु नहीं, ये ले मुक्ति ले, ऐसा कोई दे नहीं सकता। स्वयं की इच्छा होनी चाहिए। तो गुरु चरणों में बैठकर श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने से ये मुक्ति की अनुभूति होती है। ये बंधन सत्य नहीं है, बंधन अविद्याकृत है। ये बंधन अविद्याकृत। भ्रमरे बंधन थिला भली लागुची, से भ्रम मात्रर निवृत्ति होची मुक्तिर आधार। भ्रम हटिगला तो मुक्ति आपे आपे मुक्तिर अनुभूति हो। स्वप्न रे देखा जाउथिबा जो भय, स्वप्न रे दृश्यमान भय को, भयरु बंचिबार बाट कौन? स्वप्न रे देखा जाउथिबा भय, चोरर भय। स्वप्न रे देखिछे कि चोर हमको छुरी देखे कि डरे कि रखी, मारिदेव तंटी लगे छुरी रखी। तो सी भयरु बंचिबा केमती? आमे चित्कार करुचु, बंचिबा केमती? जेतेबेले निद भांगी जीव आपे आपे से स्वप्नर भय आपे आपे दूर हो जीव। कहीं जदि हमको जगई दिए, उठे दिए, ए उठ 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 उठ, कौन है उठ उठ उठ। सपने में जो भय होता है, सपने में जो कोई डरावना दृश्य हम देखते हैं, उसके भय से मुक्त होने का एक ही मार्ग है, सपने से जग जाए। कोई हमें जगा दे तो हम सपने से जग गए। तो
अपने आप वो भय दूर हो जाता है। वैसे ही अविद्याकृत जो भय, अनादि जन्म मरण चक्र, ये कब मिट जाएगा? जब विद्या का अनुभव हम कर लेंगे, विद्या का ग्रहण होगा तो अविद्याकृत भय अपने आप मिट जाएगा। विद्या कैसे ग्रहण होगा? साधन चतुष्टय संपन्न होकर जब गुरु के शरण में जाएंगे, गुरु से ये ज्ञान प्राप्त होगा तो अपने आप ये अविद्याकृत भय दूर हो जाएगा। तो पहला साधन क्या है? विवेक। विवेक क्या है? दो मिले हुए वस्तुओं में से सत्य असत्य, जड़ चेतन, दृष्टा दृश्य, नित्य अनित्य, स्वयं प्रकाश पर प्रकाश, विनाशी अविनाशी, ऐसे पृथक पृथक ज्ञान को विवेक कहा जाता है। कौन कौन विवेक कौन? दुईटी मिलित वस्तुर पृथक पृथक करिवा ज्ञान को विवेक कहा जाए। तो ये ज्ञान कोठू मिलिबो? गुरुंक ठारू ही मिली थाए। गुरुंक बिना ये ज्ञान आउ केही दे परिबे नहीं। आउ विवेक, तापरे वैराग्य। वैराग्य कौन? यह लोकर सुख भोग ठारू आरंभ करी ब्रह्मादिक लोक पर्यंत सुख भोग प्रति घृणा भाव, छी ये कौन को वस्तु, भोगर वस्तु, ये भली घृणा भाव को वैराग्य कहा जाए। हाँ, यह लोक से लेकर ब्रह्मादिक, यह लोक के सुख भोग से लेकर ब्रह्मादिक लोक पर्यंत जितने भोग्य वस्तु है उसके प्रति घृणा भाव उत्पन्न होना, कि उसे वैराग्य कहा जाता है। हाँ, उदाहरण मैंने दिया था पहले भी। एक प्लेट में क्या किया गया? एक गिलास में भर के रखा गया है, पीने के लिए खोले और नाक के पास लिए, सुगंधरा क्या गंध आएगा? इसमें कोई पेशाब भर के रख दिया है, लाल लाल दिखता है, आग्रह होगा कि नहीं पीने के लिए? टेस्टी टेस्टी। और प्लेट में रखा गया है जो थोड़े पीला पीला, हरा हरा, लाल लाल मल को सब कोई कोन आकार में रखा गया है, कोई बड़ा नहीं, केक बिस्किट साइज़ में काट काट के साइज़ करके रखा गया है, कोई जलेबी बना कर रखा है, और कोई एक बाउल में थोड़े जो पतला पतला टट्टी करते ना बच्चे, उसको लेकर कड़ी बना कर रखा गया है, चम्मच डाल दिया गया है। अच्छे से खाने को होगा कि नहीं? टेबल पे डाल दिया जाए, सुभद्रा को दे दिया जाए, क्या बोलेगी? ची 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 ची, इसको कौन खाता है? भागेगी वहाँ से, पड़ दौड़ के चली जाएगी। तो जैसे उसके प्रति भाव पैदा होता है, सामने रख दिया जाए तुरंत वहाँ से हट जाते हैं। वैसे ही विषय भोग के प्रति जब ऐसे अरुचि जग जाए, घृणा जग जाए, तो उसे क्या कहेंगे? वैराग्य कहेंगे। ब्रह्मादिक लोक के भोग पर्यंत ये बुद्धि होनी चाहिए। ऐसे जो योग्यता जिसमें है उसे साधक कहा जाता है, और उसी साधक में ही ये ज्ञान पैदा किया जा सकता है। विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति। षट संपत्ति क्या क्या है बोलो लक्ष्मी? समदम श्रद्धा तितिक्षा उपरामता समाधानता, ये षट संपत्ति। ये साधक के पास 6 संपत्ति है, 6 संपत्तियां हैं। कोई धन, कोई सोना चांदी, ये संपत्ति नहीं है, यही संपत्ति है शम, मन के शांतता, ये शम कहलाता है। और दम, इंद्रियों का निषेध करना, इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने गोलक में स्थापन करना, इसको दम कहा जाता है। और समदम श्रद्धा, गुरु और शास्त्र वाक्यों में अपने कल्याण का पूर्ण निष्ठा रखना, ये जो कहते हैं हमारे कल्याण के लिए, पर हम तो ऐसे निठल्ले हैं, बार बार कहने पर भी हम उसको ग्रहण ही नहीं करते। जो कहा जाता है ये तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक है,
फिर भी हम उसे छोड़ने को तैयारी नहीं है। हम तो ऐसे ही निकल रहे हैं। कैसे कहते हैं, मुत दर पोड़ा कौन कौन मुत सही दर पोड़ा काठ नहीं, मत जिते माठिबू माठ मु सही दर पोड़ा काठ नहीं कला सा, जिते माठिबू माठ मु सही दर पोड़ा काठ, मु तो जली भी नहीं जमा तो जलेबू काढ़े। तो ऐसे होने से कोई कल्याण होता नहीं, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है। श्रद्धा होती तो एक बार बोल दिया जाता तो उसे ग्रहण कर लेते। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। पेट्रोल वहाँ रखा है और यहाँ मैचिस जला है कि वो तुरंत जल जाए, होता है कि नहीं। पर केले के पेड़ में आग लगाओ, लगेगा? केले के पेड़ में आग लगाने से आग नहीं लगता, उल्टा और आग को बुझा देता है। कदली गछरे निया लगेले कदली गछ गुरु पानी बाहर के से निया को लिपेई देव सीना से जलिबनी। वर्ष वर्ष धरिकी तुम जलाओ से कदली गछ जलिबनी, कहीं से तो पानी ही भरी रही खाली आउ कि ना, से जलेब कड़े जल पारबनी तक। ठीक सेमती जी बिल्कुल जो बिल्कुल निठल्ला हो गया, बिल्कुल सुनने को राजी ही नहीं है, उसमें ये ब्रह्म भाव कैसे जागृत करें। अपने आप को देह मान के बैठा है तभी तो ये दुष्प्रवृत्ति में लगा हुआ है, नहीं तो दुष्प्रवृत्ति में कैसे जाता, गलत अभ्यास में कैसे जाता। चाहे वो क्या कहते हैं पत्ते 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 खेलना हो, चाहे वो सिनेमा देखना हो, चाहे वो दारू पीना हो, चाहे ये जो नशा है वो सब एक जैसे नशा ही है। तो हमारे एक टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे स्कूल में, हमें बोले थे 9th क्लास में, याद है, 4C को कभी भी पकड़ना नहीं। 4C क्या क्या है? सिनेमा, 2 सिगरेट, 3 कार्ड प्लेइंग कार्ड्स ताश, और 4 क्रिकेट। ये 4 स्टूडेंट्स के लिए नशा है, कभी इसको लेना नहीं, जीवन बर्बाद हो जाता है। सही में जीवन बर्बाद कर देते हैं ये। जो इस बार इसके पीछे गया तो गया और फिर वापस आता नहीं, उसका सर्वनाश हो जाता है। तो वैसे ही जब गुरु जिस आचार्य जिस क्षेत्र में परहेज करने के लिए कहते हैं, उस परहेज को हमें मानना है। जो निषेध करते हैं ये करना नहीं तो मतलब करना नहीं, ये करना है मतलब करना है। हमें बार बार कहने के बाद भी हम उसे छोड़ नहीं सकते, छोड़ते नहीं ना, मुझे मुझसे छूटता नहीं कहना, ये एक अपने आप को ठगना है। मतलब अपने गले में अपना स्वयं छुरा चलाना है और कुछ नहीं, अपना सर्वनाश का रास्ता स्वयं करते हैं। तो ऐसे लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। क्षमा दम श्रद्धा और तितिक्षा मतलब अपने कल्याण के मार्ग पर बढ़ते समय जितनी भी बाधाएं आए, हाँ क्या करना है, सो हम सहते हुए आगे बढ़ते जाना। हाँ, उन्हें सहते हुए आगे बढ़ते जाना, इसे तितिक्षा कहते हैं। और आलसी व्यक्ति क्या करेगा कि नहीं, इतना कष्ट कौन करता है, नहीं करेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, ऐसे टालते जाते हैं। प्रमाद कहा जाता है, ऐसे प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमादो वही मृत्यु हो, साधक के लिए कहा गया प्रमाद मृत्यु है, मृत्यु के तरह है। मतलब ये जन्म मरण चक्र का हेतु होता है। साधक को कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद मतलब आज का काम कल के लिए, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतने जल्दी क्या है भैया, जीना है वर्षों, अब थोड़े मर जाते हैं, तो बहुत दिनों तो जीना है, अब क्या जल्दी है। मौत दस्तक दे चुका है, घंटी बजा चुका है, दरवाजे पे नक कर रहा है,
आँखों में रोशनी चली जा रही है, बाल पक रहे हैं, शरीर मोटा हो रहा है और कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, चला नहीं जा रहा है, खड़ा भी नहीं होना होता है, ये सारा दिखाई देने लगा है सिम्टम्स। अब तो मौत नज़दीक है, तो फिर अभी देरी नहीं करनी चाहिए, जितने जल्दी हो सके अपना काम पूरा कर ले। ऐसे समझकर जो तत्परता दिखाता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्र होता है, तीव्र होता है और आलस नहीं करता, निरलस जो होता है उसी से ही ये कल्याण साधा जाता है। तितिक्षा और उपरति और समाधान। उपरति क्या है? इंद्रियों विषय की वृत्ति ही ना उठे, विषय के और वृत्ति ही ना उठे, अंदर विषय की विचार भी ना उठे, इसे कहते हैं उपरति। जो पहले क्या होता है, विषय के ओर जाने से पहले उसका विचार आता है, कहाँ? अंदर अंतःकरण में विचार उठता है, फिर धीरे धीरे इंद्रिय द्वार से होते हुए प्रवृत्ति होती है, शरीर की प्रवृत्ति होती है। विचार उठने से पहले ही उसको उसके जो परिणाम को विचार करके साधक जब विचार करता है, अपने आप विषय वही विषय के ओर बढ़ना समाप्त हो जाता है, उसको उपरामता कहा जाता है। समाधानता क्या है? अपने चित्त को ब्रह्म में सब समय शांत रखना। जिस सत्ता के लिए सब समय चित्त उतावला था, वह सत्ता अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है, तो बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। यहीं सर्वांतर जो परमात्मा है उसमें लगाए रखना, इसको समाधानता कहा जाता है। और अंतिम जो साधन है उसे कहते हैं मुमुक्षुता, अर्थात मुक्ति की इच्छा। ये होना अति आवश्यक है, ये ना हो तो मुक्ति कोई दिला नहीं सकता। मुक्ति कोई आम नहीं, कोई अंगूर नहीं, कोई केला नहीं जो हाथ में पकड़ा दिया जाए, ए ले केला, ए ले अंगूर, ये ले आम, ऐसे मुक्ति, ये ले मुक्ति, ऐसे करके कोई मुक्ति पकड़ा नहीं सकता। ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, इसको कमाना पड़ता है, इसको करना पड़ता है। जैसे धर्म कमाना पड़ता है, धर्म अर्थ काम, ये तीन जैसे अर्थ मतलब पुरुषार्थ श्रेणी में लिया गया है, मोक्ष को भी पुरुषार्थ श्रेणी में लिया गया है। इसको अर्जन करना पड़ता है, धर्म को अर्जन करना पड़ता है, दान आदि करके धर्म अर्जन करना पड़ता है। धर्म अर्थ का भी अर्जन करना पड़ता है, पैसा अर्थ मतलब धन कमाना पड़ता है। और काम जो इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, चेष्टा करनी होती है। तो वैसे ही मोक्ष भी एक पुरुषार्थ है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ इसे कहा जाता है। इस पुरुषार्थ को कमाने के लिए हमें चेष्टा करनी होती है, और ये चेष्टा स्वयं को करना पड़ता है, कोई दूसरे को करने से, कोई दूसरा करने से नहीं होता है। समझ में आ रहा है सुभद्रा? यदि इस बाल्यावस्था में नहीं होता, अब तुम्हारा बाल्यावस्था नहीं है, कौन सी अवस्था है? आयु कितनी है? 19 साल। 19 साल मतलब युवा दशा। युवा दशा है, 18 साल में नागरिकता मिल जाती है। तो अब शैशव, बाल्य, कैशोर बीत गया है, युवा दशा है, चतुर्थ दशा, फिर आगे प्रौढ़, फिर वार्धक्य, आयु घट रही है, मौत नज़दीक आ रहा है। तो
भगवान शंकराचार्य जी क्या कहें कि निश्वासे नहीं विश्वास कदारुद्धो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्यात हरेर नामैव केवलम। ये निश्वास पर कोई भरोसा नहीं है कब बंद पड़ जाए, तो इसलिए बाल्य अवस्था से ही ये हरि नाम का ही कीर्तन होना चाहिए। कीर्तन मतलब जैसे बच्चे जिद करते हैं कुमार पूर्णिमा को ड्रेस हम माने ड्रेस हम मोर दीटा ड्रेस हम, गोटे मामू देवे आ गोटे बापा देवे, हाँ कि नहीं? हाँ ना नहीं? हाँ जदि नहला तो मामू आनी हम कि नहीं? नहीं हेनी। बापा तो गोटे देवे आ राति अधे भी जाए आणिक आसला न जाए न आणला जाए त्राही नहीं। तो सेमती जिद करिया कथा हरिनाम संकीर्तन निज पूरा जीवन को बाजी लगे देवा कथा। ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ पाई बाजी लगे देवा कथा। पिला माने पाठ पढ़ा पाई कोठी कौन मेडिकल साइंस एंट्रांस पाई कोठी इंजीनियरिंग पाई जेमती जीवन बाजी लगे देउसदी यूपीएससी पाई बाजी लगे देउसदी। तो परम पुरुषार्थ पाई जे विवेकी साधक जो विवेकी साधक होता है, सामान्य जो व्यक्ति होते हैं कैसे स्टूडेंट्स कैसे बाजी जान पर लगा देते हैं कि दिन रात एक कर मेहनत करते हैं पढ़ाई के लिए। उसका लक्ष्य क्या है? अच्छा खासा नौकरी मिल जाएगी, अच्छा कमाई होगी, यही लक्ष्य है ना। और क्या लक्ष्य है? और कोई लक्ष्य नहीं है। तो परम पुरुषार्थ के लिए जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखा गया है, आचार्यों ने हमारे भारतीय शास्त्र सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में उसको रखा है, उसके लिए जी जान लगा देना चाहिए अभी के अभी, बाद में नहीं, अभी के अभी। कौन जाने अगला क्षण मेरे हाथ में है या नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए अभी से ही जिद पकड़ लेनी चाहिए प्रहलाद की तरह। मुझे इसी जन्म में ही ये लक्ष्य पूरा करना है, क्या पता अगला जन्म क्या मिलेगा। तो इसी जन्म में कब से अब से पता नहीं, मौत अगली घड़ी मेरे हाथ में ये शरीर है या नहीं है। तो ऐसे करके अभी से ही ये निश्चय करके जिद पकड़ लेनी चाहिए छोटे बच्चे की तरह। अभी चाहिए मतलब चाहिए मतलब चाहिए मतलब चाहिए। आम झी एडे बड़ है तथापि गोड़ कचाड़ी कि नाई मुझे दरकार मत खाइबि ना मत दरकार एबे दरकार माने एबे दरकार ड्रेस एबे दरकार हो कि नहीं? हाँ हो एटी मना कर जानी राति अधरे भी आणिक दिया हो। तो सेमती जिद हवा कथा भगवान परमात्मा निज कल्याण पाई से भली जिद हेले ताले से जिद को सेपटे लगे देवा कथा। बुझा पड़ी? कीर्तनीय मतबाल्यात हरेर नामैव केवलम। चलो ठीक है। कल हमने देखा था जो सूर्य पराग और चंद्र ग्रहण होता है ये सत्य है या भ्रम है? भ्रम है। उस समय सूर्य और चंद्र कहीं चले जाते हैं या रहते हैं? रहते हैं, पर थोड़ी देर के लिए हमारे आंखों से वे ओझल हो जाते हैं या हमारे दृष्टि पहुंच पाती है। वो ओझल नहीं होते, वो अपनी जगह पे हैं, हमारी दृष्टि वहाँ तक पहुँच नहीं पाती क्योंकि हमारे दृष्टि के सामने कोई दूसरा आके खड़ा हो जाता है ना। हमारे दृष्टि पथ पर कोई दूसरा खड़ा हो जाता है। आँखों के सामने ये मोबाइल रह गई, ये कोई दिख नहीं रहा है, मतलब कोई नहीं है क्या? सब तो अपने जगह पे, ये हट जाए फिर दिख जाए सब, पर ये सामने आ जाते हैं तो दिखाई नहीं देते। बस ऐसे ही ये अविद्या का पर्दा आँखों पर पड़ा हुआ है। बस देखना बंद, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कबीर जी इसीलिए बोले घूंघट के पटे खोले रे तोए
पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल। घूंघट डाल रखी है बहू, हाँ बधू, नववधू ऐसे पकड़ कर रखी है, और सामने प्रियतम बैठा है, रात भर जग कर बैठा है, और जब घूंघट उठाने का प्रयास करता है तो वो जकड़ कर रहती है। कौन? बहू। तो उसका प्रियतम के साथ मिलन होगा कि नहीं? रात भर बैठा रहे, साल भर बैठा रहे, मिलन नहीं हो सकता। क्यों? अरे उसने स्वयं घूंघट पकड़ के रखा है, खोलने को तैयार ही नहीं है, तो कैसे होगा? जब स्वयं घूंघट हटा देगा, बस प्रियतम तो पहले से तैयार है। परमात्मा पहले से अपने को निर्वस्त्र करके रखे हैं, और हम तो अपने आवरण को जकड़ कर रखे हैं। हम तो स्त्री हैं, हम तो पुरुष हैं, हम तो बालक हैं, हम युवा हैं। यही घूंघट है। देह आवरण को हमने जकड़ कर रखा है। यही देह आवरण को हमें जापुड़ी की धरी के बसीचु, हमें तो छाड़ी बुनी। एक लड़का आया था कल चूड़ी पहन के, उसको मना करने पर उसको बुरा लग गया, बस ऐसे मुंह करके बैठा रहा। उसको बोलने पर कुछ जवाब भी नहीं दिया। अरे कब तक ऐसे अभिमान से रहोगे? कब तक रहोगे? ये शरीर कितने असंख्य बार मिला है, कितने बार लड़के हुए हो, कितने बार लड़की हुए हो, असंख्य बार होते होते अब तक आए हो, और फिर भी ऐसे अभिमान, ऐसे दुराग्रह क्यों? जब पैदा हुए तो क्या लेके आए थे साथ में? क्या क्या शरीर में था? कुछ भी नहीं था। मर जाएगा तो क्या लेके जाओगे? कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, शरीर वैसा ही खाली कर दिया जाएगा। तो अब बीच में जो अभिमान लेके बैठे हो, ये अभिमान कब तक लेके रहोगे? छोड़ो, अब ये भूत उतारो, तभी जाके परमात्मा के साथ भेंट हो सकता है। कबीर जी जीव को बहू के साथ तुलना किए हैं, उसे समझाते हैं। घूंघट के पट खोल रे तोए पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल। ये आवरण को हटाओ, अभी के अभी प्रियतम तो सामने बैठा है, अभी के अभी मिलन हो जाएगा। ये पर्दा यह दुई का हटा के जो देखा, सभी एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं है। एक तत्व है, एक ही तत्व है, इसमें कोई अंतर नहीं है। गोटिए तत्व। ये केवल मझिरे पर्दा रही, से सीए अलगा मु अलगा, ये भेद। पर्दा ये देह जोगु सीए अलगा मु अलगा, सीए अलगा मु अलगा, तू मु तू, तू मु तू, तोर मोर ये भाव, ये तेरा मेरा भेद, ये देह आवरण के कारण यही पट है, यही वो घूंघट है। उसको जब हटा दोगे, गुरु कृपा से हट जाएगा। ये तू नहीं है, तो शुद्ध तत्व मात्र ही है और कुछ नहीं है, वही तुम हो, तत्वमसि। ये गुरु बार बार बताते हैं, पर हम तो जगने को तैयार ही नहीं है। हमारे पास समय कहाँ है? कबीर जी बड़े उदास हो गए, बोले मैं कहीं समझाऊं, सब जग अंधा, एक दुई होए मुन्हे समझाओ, सब ही भुलाने पेट के धंधा। मैं किसे समझाऊं? एक दो होते तो उनको समझाता, सब तो अपने पेट के धंधे में लगे हुए हैं। हमारे पास समय नहीं है। अरे उसने यहाँ भी बैठकर फोन पे चालू है। क्या लेके जाओगे? कितने कमा लो, सब यहीं छोड़ के जाओगे। बचे हुए धन बचे हुए लोगों के लिए काम आएगा, तुम्हारा काम नहीं आएगा। सच्ची संपत्ति तो ये है, शम दम श्रद्धा तितिक्षा उपरति समाधान। ये संपत्ति इकट्ठा नहीं कर पाया, जीवन बर्बाद हो गया, पशु की तरह जीवन गया। ये संपत्ति इकट्ठा नहीं किए, बस
धन कमाना, दिन रात एक करके बस धन के पीछे भागते 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 एक दिन समय आएगा, घुटने के बल पर बैठ जाओगे, रेंगते रहोगे, कोई धन तुम्हारे काम नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है तुम्हारे धन के लिए तुम्हारा नौकर तुम्हारा गला काट सकता है, तुम्हारे धन के लिए तुम्हारी पत्नी तुम्हारा गला काट सकती है, तुम्हारे धन के लिए तुम्हारा बेटा तुम्हारा गला काट सकता है। बहुत उदाहरण है इतिहास में, पुराणों में भरा हुआ है। अजात शत्रु स्वयं अपने पिता को जेल में डाल दिया, अकेला बेटा था, कोई दूसरा नहीं था। अपने पिता के बाद कौन था पिता उसका? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद वो स्वयं राजा होता, दूसरा तो बेटा नहीं था ना, कौन राजा होता? वही होता। पर उसको इतना भी धैर्य नहीं था, तो अपने पिता को जेल में डाल दिया और घुट घुट कर मर गया वो, खाए पिए बिना। और जब होश आया, जाके खोल के देखा, भगवान बुद्ध से दीक्षा ली उसने, और जब होश आया अपने पिता को जाके देखा कि वो मरा पड़ा मिला जेल में। औरंगजेब अपने भाइयों को मार डाला, अपने पिता को जेल में डाल दिया। जेल में से देखते रहे ताजमहल को, देख देख कर वो भी मर गए। कौन? शाहजहां। इतना ही नहीं, असंख्य उदाहरण है इतिहास में, देख लेना। जहाँ धन है वहीं कलह है, और उस कलह से परिणाम क्या होता है? मृत्यु। और जहाँ धन नहीं तो वहाँ कलह नहीं है, झगड़ा नहीं है, और वहाँ शांति है। रिक्शा चलाने वाला, साइकिल रिक्शा चलाने वाला देखना पूरी बड़दांड रे से कौन करुचे? राति आराम रे से रिक्शा पर शोई पड़ुचे कि नहीं? रथ काठ थुआ होइथिबो, से रथ काठ उपरे शोई पड़िथिबे, को बारंडारे शोई पड़िथिबे, देखिछ कि नहीं? ताना कौन? भारतर सर्वश्रेष्ठ धनी मुकेश अंबानी। उन्हें बोलो आके बरामदा पे सो जाए, सो सकता है? क्यों नहीं सो सकता है? उसी को उठा के ले लेंगे तो वही तो पैसा है, उसी को लेके जाएंगे और उसी को ही रोक लेंगे कहीं, निकालो पैसा। बस फोन करेगा तो पैसा उसके पास आ ही जाएगा, वही पूरा कैश से भी और बढ़कर है, उठा के ले जाओ, काम खत्म। इसीलिए जेट सिक्योरिटी में चलता है। क्यों नहीं, क्यों सो नहीं सकता? वो असुरक्षित है, वो किसके कारण? धन के कारण। और ये रिक्शा वाला, उसके पास धन नहीं, इसीलिए वो सुरक्षित है। समझ में आ रहा है? धन सुरक्षा नहीं देता, धन असुरक्षा देता है। संपत्ति सुरक्षा नहीं देती, संपत्ति असुरक्षा देती है। इसीलिए जो भक्त होता है वो घोषणा करता है, मेरा कुछ भी नहीं है। रघुवर की तो केमती कहले, सबुरी सबु अछि मोहर केही नाही, एका मो प्रभु जगन्नाथ। सबके सब है, मेरा कोई नहीं, मेरा तो बस एक प्रभु जगन्नाथ ही है। कहीं भी सो जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी लेट जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा चारों दिशा जागीरी में मन लागा मेरा यार फकीरी में। जिसका मन फकीरी में लग गया, फकीरी मतलब जेब खाली, हाँ कुछ नहीं, जेब उल्टा कर दो कुछ नहीं। तो ऐसे जिसमें रुचि जग गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर उसको कैसा भय? उसको कोई भय नहीं। चारों दिशा जागीरी में कहीं भी चले जाए चिंता नहीं। जिसने अपना एक महल बनाया है, एक कहीं फार्म हाउस बनाया, एक घर बनाया, वो तो वही बंधा पड़ा रहेगा, माने जीवन तक बंधा रहेगा। और जिसके पास घर ही नहीं है, वो तो कहीं भी चला जाए,
उत्तरकाशी चला जाए, कन्याकुमारी चला जाए, कहीं द्वारिका चला जाए, इधर क्या है आसाम चला जाए, मणिपुर चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, कहीं भी चला जाए, जहाँ जाए उधर उसका जागीरी। ता राज्य जुआड़े गला सेड़ तार राज्य, सारा संसार तार। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये विद्या का बल है। और विद्या क्या है? सा विद्या जा विमुक्त है। और ये संसारी विद्या के लिए इतने जी जान लगा के 2 साल लगा दिए, कितने 2 साल ना भुवनेश्वर में पड़ी रही, पर इस विद्या के लिए नहीं, हमारे पास समय नहीं है। ये अज्ञानता है, मूढ़ता है। देखो ये दोनों बच्चे कैसे माँ से दूर, पिता से दूर आके रह रहे कि नहीं, ये दोनों भाई बहन है। निमापड़ा राष्ट्र जानी गधा गधा नहीं, गधी गधी। चलो अष्टम श्लोक देखो। नहीं, सप्तम। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तासनुवर्तमानमहमीत्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। 4:30 बजे का टाइम दिया गया है। 4:30 बजे को कोई आते ही नहीं हो। मैं 2 दिन तैयार होके आ गया पर कोई आए ही नहीं, तो मैं शुरू भी कैसे करूं? शुरू करूं तो इतना इम्पोर्टेंट विषय को कैसे मैं शुरू करूं? तो आप लोग देर से आते हो और पर बोझा तो मेरे पर है, उसको कैसे निकालूं मैं? जाने के लिए समय देर हो जाता है बोलोगे, और आने के लिए तुम्हारे पास ही समय नहीं, मैं तो बेकार हूँ ना, इसलिए इसको पूरा करके जाएंगे। आज उठ नहीं सकते हो। बाल्यादिषु अपि जाग्रदादिषु तथा सर्वासु अवस्थास्वपि। बाल्यादि मतलब बाल्य, शैशव, कौमार, यौवन, मध्यस्थ, वार्धक्य, ये अवस्थाएं हैं, है ना। शरीर ये अवस्था ना, बाल्य, शैशव, कौमार, यौवन, तापरे प्रौढ़ और वार्धक्य, मध्यस्थ और वार्धक्य। और जागृत आदि, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, मूर्छा, ध्यान, समाधि, ये भी समान सुषुप्ति के साथ बराबर अवस्था है। सर्वासु अवस्थासु व्यापृता स्वनुवर्तमान अहम इति अंतस्फुरंतम सदा। सभी समयों में, सभी अवस्था में मैं अनुवृत्त हूँ, सभी अवस्थाओं में अनुवृत्त हूँ। ऐसे अनुभव आता है कि नहीं? सबो अवस्था रे मु अनुवृत्त,
पूरी की रही छी, सभी अवस्थाओं में मैं हूँ। तो ये अनुभूति आती है या नहीं आती है? आती है। तो इसीलिए मैं क्या हूँ? सत्य हूँ। अवस्थाएं क्या है? असत हैं, और मैं क्या हूँ? सत्य हूँ। ऐसे अनुभव करके जो अपने आप को समझता है, स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया। कैसे अपने आप को जानता है कि मैं सत्स्वरूप हूँ, और उससे क्या होता है? उसमें आनंद स्फुरित होता है। जो सत्य है वही चिदात्मक भी है, और जो चिदात्मा है वही आनंद स्वरूप भी है। तो ये समझने के बाद उसकी आनंद की सीमा नहीं रहती। और ये होता किससे? सद्गुरु के द्वारा। और जिन सद्गुरु के द्वारा ये संभव हुआ, उन्हीं सद्गुरु के चरणों में मेरा बारंबार, मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार बंधन है। अभी देखेंगे इस चार्ट से, चार्ट दिखाई देता है? चार्ट देखा जाओ। दिखाई दे रहा है? हाँ? तो अनुमान कर देखियो। स्क्रीन फुल कर। सेठू एट देखा ता मोबाइल देखले देखा वंदना, वंदना लाइन में हो? लाइन में हो तो ये दे दो चार्ट, मैं सच्चिदानंद हूँ। मिनती, मैं सच्चिदानंद हूँ, ये चार्ट दे दो। क्लिक करें और जब भी कर सकते हैं। नहीं, सत्संग ग्रुप में दे देने से ठीक रहेगा। मिनती चार्ट भेजो सत्संग ग्रुप में। ये पड़ेगा भारती मोबाइल ले पट्टे दिए मिनती बाग मोटी स्कैन ओडिया हो कोई बात नहीं। मैं सच्चिदानंद, मैं सच्चित आनंद हूँ। ये जो चारों सभी मालाओं में भरा हुआ सूत्र, वही मैं अखंड सूत्र हूँ। सभी अवस्था रे, समस्त अवस्था रे मुँ पूरी की रही। ये जो
सूत्र देखा जाउची सुता से समस्त अवस्था रे मु ही भरी की रही। कौन कौन अवस्था रे? बाल्य, युवा, वृद्ध अवस्था, पुणी अतीत, वर्तमान, भविष्यत, जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति, प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल, दिवस, मास, ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा, शीत, वर्ष, जुग, अवकल्प, ये समस्त अवस्था रे मुँह पूरी की रही। इन सभी अवस्थाओं में मैं भरकर हूँ, भरा हुआ हूँ। ये जो लाल मार्क है ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ये जो एरो मार्क हैं बीच बीच में, ये अवस्थाएं हैं, ये बदलते हैं, पर मैं जैसा का तैसा परिपूर्ण सत्ता हूँ। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणि गणा इव। ये सारे अवस्थाएं मुझ में धागे में मन के पिरोए हुए ऐसे भरे हुए हैं। तो बाल्यावस्था में मैं था, बोलो, बाल्यावस्था में मैं था, युवावस्था में मैं हूँ, वृद्धावस्था में मैं रहूँगा। इसलिए मैं क्या हूँ? सत हूँ। क्या हूँ? सत हूँ। अतीत में मैं था, वर्तमान हूँ, भविष्य में रहूँगा। इसलिए मैं क्या हूँ? सत हूँ। क्या हूँ? सत हूँ। जागृत में मैं हूँ, स्वप्न में मैं रहूँगा, सुषुप्ति में भी रहूँगा। इसलिए मैं क्या हूँ? सत हूँ। क्या हूँ? सत हूँ। प्रातः काल में था, मध्याह्न में था, संध्या काल में हूँ। इसलिए मैं क्या हूँ? सत हूँ। क्या हूँ? सत हूँ। दिवस में था, मास में हूँ, ऋतु में भी हूँ। इसलिए मैं क्या हूँ? सत हूँ। ग्रीष्म में था, वर्षा में हूँ, शीत में रहूँगा। इसलिए मैं क्या हूँ? सत हूँ। क्या हूँ? क्या हूँ? सत हूँ। वर्ष में था, वर्ष में हूँ, युग में रहूँगा, कल्प में भी रहूँगा। इसलिए मैं क्या हूँ? सत हूँ। क्या हूँ? सत। क्या हूँ? सत किसे कहते हैं? जो तीनों कालों में समान रूप में रहता है उसे सत कहते हैं। तीने कालरे समान भाव में जी रही है ताकू सत्य को आ जाए। मु तीने कालरे रही तेणु मु कौन? सत्य। मु सत्य। तो अभी देखेंगे, बाल्यावस्था को मैं जानता था, वृद्धावस्था को जानता हूँ, युवावस्था को जानता हूँ, वृद्धावस्था को भी जानूंगा। इसलिए मैं क्या हूँ? चित हूँ। क्या हूँ? चित हूँ। चित किसे कहते हैं? जो सबको जानता है, उसे कोई नहीं जानता, उसे चित कहा जाता है। तो अतीत को जानता था, वर्तमान को जानता हूँ, भविष्य को भी जानूंगा। इसलिए मैं क्या हूँ? क्या हूँ? क्या हूँ? चित हूँ। जो सबको जानता है वो चित होता है, चेतन होता है। और जो किसी को नहीं जानता उसे क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। जो अपने को ना जाने, दूसरों को ना जाने, उसे जड़ कहते हैं। और जो नहीं समझता, कल हम पढ़ रहे थे, वो जड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। जैसे पत्थर होता है, जैसे खंबा होता है, वैसा ये जो अपने आप को देह मान के रहा है वो जड़ ही है और कुछ नहीं है। भले ही मनुष्य शरीर मिला है उसको, भले ही वो 2 टांग में चल रहा है, भले ही वो खा रहा है हाथों से और बोल रहा है मुंह से, फिर भी वो क्या है? खंबे के तरह है, खंबा है और कुछ नहीं है, जड़ है वो। और मैं क्या हूँ?
चित हो। संसार को देखना नहीं, पूरा संसार जड़ है और तुम चेतन हो। तुम सबको जानते हो, तुम्हें कोई जानने वाला नहीं है। तुम अपने आप को जानते हो, दूसरे को जानते हो, इसलिए तुम चित हो, चेतन हो। और ये सारा संसार जड़ है, ना अपने को जानता है। और भले ही वो आकाश मंडल में सब कुछ जान ले, पर जो अपने बारे में नहीं जानता, उससे जड़ और कोई संसार में नहीं है, वो जड़ है। जागृत को मैं जानता हूँ, स्वप्न को मैं जानूंगा, सुषुप्ति को भी जानूंगा। इसलिए मैं क्या हूँ? चित हो। क्या हो? क्या हो? चित हो। प्रातः काल को मैं जानता था, मध्याह्न काल को जानता था, संध्या काल को मैं जानता हूँ। इसलिए मैं क्या हूँ? क्या हो? क्या हो? चित हो। ये दिवस को मैं जानता था, मास को मैं जानता हूँ, ऋतु को भी जानता हूँ। ये कौन सा ऋतु है? ग्रीष्म, वर्षा ऋतु। बारिश हो रही कि नहीं? हाँ, और शरद ऋतु उसी में आ जाता है। 3 ऋतु जो माना जाता है ना, तो उसमें ग्रीष्म, वर्षा, शीत ऐसे माना जाता है। तो शरद ऋतु वर्षा ऋतु में अंतर्भुक्त हो जाता है। तो 4 महीने इसलिए वर्षा ऋतु कहा जाता है। ठीक है, 4 महीने वर्षा, 4 महीने शीत, 4 महीने ग्रीष्म, ऐसे कहा जाता है। तो चलो शरद ऋतु हो, शरद ऋतु को जानते हो कि नहीं? शरद ऋतु को जानते हो, इसलिए तुम क्या हो? जड़ हो। क्या हो? चेत हो। तुम जड़ हो, चित हो। तो शीत को, एक ग्रीष्म को मैं जानता था, वर्षा को मैं जानता हूँ, शीत को मैं जानूंगा। इसलिए मैं क्या हूँ? क्या हूँ? क्या हूँ? चित हूँ। वर्ष को मैं जानता हूँ, युग को मैं जानता हूँ, और कल्प को भी जानता हूँ। इसलिए मैं क्या हूँ? चित हूँ। क्या हूँ? क्या हूँ? कोई जड़ बोले तो क्या जवाब होगा? उसे बोलने की जरूरत नहीं, मुस्कुरा दोगे बस, हाँ जड़ है। जे कहला तो लांचो सुंदर पंचो सुंदर कही छाड़ देव गला से बुझी जाऊ ता छाती मुंड मुंड हो पड़ेब गला। तमे तो जेमती को सेमती ना तुम परिवर्तन हो बदली जीव। सुना को किए पितल कहले कौन सुनाटा पितल हम कि हेनी? सुना तो सुना रहा। किए जड़ कहला कहला ता मन खुशी है जो हाँ मु जड़ गला सैला। अब देखेंगे मैं क्या बन गया? अब सत और चित बन गया या थे? तुम थे और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। बने नहीं अभी, जो बनेगा वो बिगड़ेगा। समझ में आया? हाँ, जे बनिब से पुणी बिगड़िब। अब देखेंगे बाल्यावस्था में मैं प्रिय हूँ, युवावस्था में मैं प्रिय हूँ, और वृद्धावस्था में भी प्रिय रहूँगा। इसलिए मैं क्या हूँ? आनंद स्वरूप हूँ। क्या हूँ? अतीत में मैं प्रिय था, वर्तमान में प्रिय हूँ, भविष्य में भी प्रिय रहूँगा। इसलिए मैं क्या हूँ? क्या हूँ? और जागृत में मैं प्रिय हूँ, स्वप्न में मैं प्रिय रहूँगा, सुषुप्ति में भी प्रिय रहूँगा। इसलिए क्या हूँ मैं? आनंद स्वरूप हूँ। क्या हूँ? आनंद स्वरूप। प्रातः काल में प्रिय था, मध्याह्न काल में प्रिय था, संध्या काल में भी प्रिय हूँ। इसलिए मैं क्या हूँ? आनंद स्वरूप हूँ। दिवस में मैं प्रिय था,
मास में मैं प्रिय हूँ, ऋतु में भी प्रिय रहूंगा। इसलिए मैं क्या हूँ? आनंद स्वरूप हूँ। ग्रीष्म में मैं प्रिय था, वर्षा में प्रिय हूँ, शीत में प्रिय रहूंगा। इसलिए मैं आनंद स्वरूप हूँ। वर्ष में मैं प्रिय हूँ, युग में भी प्रिय हूँ, कल्प में भी प्रिय हूँ। इसलिए मैं क्या हूँ? आनंद स्वरूप हूँ। तो मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आनंद स्वरूप हूँ। मिश्री को कितने टुकड़ा करने से वो कड़वा लगेगा? मिश्री कभी कड़वा नहीं लगेगा, चाहे कितने भी टुकड़े कर लो, पीस लो, तो भी वो मिठाई रहेगा। तो वैसे ही मेरे आनंद स्वरूप में कोई कमी नहीं आएगी। चाहे शरीर की कोई टुकड़े टुकड़े कर ले, तो भी मेरे आनंद स्वरूप में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं सदा आनंद था, हूँ और रहूँगा। मुझ में कोई आनंद की कमी नहीं होगी। भले रोग हो सकता है, भले ही शरीर मर सकता है, पर मैं तो जैसा का तैसा आनंद स्वरूप रहूँगा। पल पल नष्ट हुए शरीर तो भी मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि शरीर मेरा दृष्टा है, मैं उसका दृश्य हूँ। कौन दृश्य, कौन दृष्टा? वह मतलब कौन? आत्मा दृश्य है, तुम दृष्टा। वह दृश्य है, तुम दृष्टा हो बोले ना, वह कौन है? आत्मा। वह मतलब क्या? किसको वह बोले? आत्मा कौन है? हाँ, मुझे छोड़कर जो भी है वो सारा दृश्य है। शरीर भी क्या है? दृश्य है। शरीर दृश्य है, दृष्टा है? दृश्य है। तो शरीर का कुछ भी हो जाए तो दृश्य में होता है, और मुझ में कुछ होने वाला नहीं है। सुना माट के पड़ू पड़े आसे तो हम गोड़ा खोल दी कि पड़े आसे पड़ू हे सुना मा ए पड़ू बस काई होने में संति नहीं एपड़े बस बेरे नहीं एपड़े आसे कुछ बस नले उठी के एपड़े आसे एपड़े बस तम जगह दिए सब बस एपड़े तो तम काल थरो आसी एपड़े बसिबो। तुमको गुरुदेव कहीकि पठेले अणागला एठिकी देखला तुम ता भितर बसबो से जो भालू जनता भितर बसला एपड़े बस जनता भितर जो भालू बना आसे की हाँ बसी बसी आस काट दे तू से पड़ जा तू टी बूढ़ा है के मान छाड़ दे अरे सुना मा किसी कहनी तुमर ये ना कम ये जो आदेश दिगला से मझे किसी कह मन रोकटोक कर भल पाई कहुचे ना मंद पाई कहुचे ये खुंट पाक बस गोड़ लंबी तलू टी आप सेपटे आप अरे ये पर वो सावजी वो सब वेदों विचार पे मैंने 4 टास्क किए इसी को सत्संग ग्रुप में डाली है। जी तुम्हें आराम रे बस नीचे असुविधा नहीं हेला डी इतना देखा पड़ू यारे देखा यारे ये तीनों अवस्थाएं क्या है? मेरा दृष्टा है, दृश्य है, और मैं क्या हूँ? दृष्टा हूँ। ये पूरा संसार का चित्र यहाँ है। जो 3 काल कहा जाता है ना, तीनों कालों में पूरा संसार आ गया। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये किसकी है? शरीर की।
अतीत वर्तमान भविष्य ये पूरा संसार आ गया इसमें। अतीत में जो था, वर्तमान जो है, भविष्य में आ गया। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये जीव की दशा है। प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल ये अपने जीवन की दशा है, दैनंदिन जीवन का। दिवस मास ऋतु, अगर आपने आपको शरीर में कोई मानता तो भी ये सारा ग्रीष्म वर्षा शीत यह अनुभव का विषय है। और युग वर्ष युग कल्प ये जीव की दशा है। ये पूरा संसार इसी में आ गया। तो मैं क्या हूँ? सारा संसार का क्या हूँ? दृष्टा हूँ। और ये सारा संसार मेरा क्या है? क्या है? दृश्य है। तो दृष्टा को दृश्य धर्म स्पर्श नहीं कर सकता। दृष्टा सदा दृश्य से पृथक रहता है, तभी दृश्य को देख पाता है, और नहीं तो दृश्य को देख नहीं पाता। जैसे स्टेशन में कौन स्टेशन मास्टर खड़ा रहता है, उसके सामने क्या होते हैं? गाड़ियां एक एक करके जाती हैं, निकलती हैं, और स्टेशन मास्टर उसका विवरण देता है कि इतने गाड़ियां आज सुबह से लेकर अब तक गई, 25 गाड़ियां गई, 26वां गाड़ी अभी जा रही है। जो बताता है वो कैसे बताता है? वो एक जगह बैठा है, खड़ा है, उसके सामने गुजर रही गाड़ियों को वो देख रहा है। और जो गाड़ियों में बैठा हुआ ड्राइवर, एक पहले गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर दूसरे गाड़ी को देख नहीं पाता, दूसरे गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर पहले गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर को देख नहीं पाता, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। पर स्टेशन मास्टर सबको देखता है, सबसे साइन लेता है और फिर गाड़ी छोड़ता है। तो वह साक्षी है, वह दृष्टा है। वैसे ही तुम साक्षी हो, दृष्टा हो, तुम अपने जगह अचल हो, ध्रुव हो, सत्य हो। तुम्हारे सामने पूरा संसार आता जाता है, बीतता है, एक एक करके क्षण बीतता है। तुम तो जैसे के तैसे हो, और तुम सब में भरे हुए हो। तुम्हारे आधार पर ये सारे बीत रहे हैं। तुम वो पटरी हो जिस पर ये गाड़ियां जा रही हैं, और तुम पटरी के तरह स्थिर हो, अचल हो, और तुम ही वही आत्मा हो, तुम ही वो परमात्मा हो जिसको श्रुति ब्रह्म कहता है। बृहत्वाद ब्रह्म उच्यते, तुम सबसे बड़े हो, सर्वश्रेष्ठ हो। और भगवत गीता में इसका प्रमाण है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। मुझ में ये सारा संसार पिरोया हुआ है। वहाँ मैं का अर्थ आत्मा, परमात्मा, और वही तुम हो, और तुम्हारे में ये सारा संसार पिरोया हुआ है। तुम ठारे ही ये सारा संसार गुंथा है। तुम ठारू ये संसार कौनसी भी अवस्था भिन्न नुहे। तुमरी आधार रही सारा संसार गतिशील होउची। आ तुमे निजकु से सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान, सर्वमय कर्ता से सृष्टि स्थिति और लयर कारण बोली जानी निजे शांत हो जावा कथा। जो सद्गुरु को दयारु ये तथ्य मते मिली से सद्गुरु को चरण रे मोर बारंबार नमन। जिन सद्गुरु के चरणों, जिन सद्गुरु के कृपा से ये ज्ञान मुझे मिला है, ये उनके चरणों में मेरा बारंबार नमन। स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां जो मुद्रया भद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ऐसे समझने के बाद आनंद से विभोर हो जाता है। हा, क्या मैं जाना था अपने आप को, कैसे मैं समझा था अपने आप को। एक सीमित शरीर में एक देहाकार मानकर बैठा था, एक इंद्रियाकार मान के बैठा था। मैं सुंदर हूँ, मैं असुंदर, ऐसे अभिमान करके बैठा था। मैं स्त्री पुरुष ऐसे अभिमान करके बैठा था। मैं लंबा नाटा अभिमान करके बैठा था। अब मेरे गुरु के कृपा से, मेरे सद्गुरु के कृपा से, मेरे
प्रियतम की कृपा से मैं अब जाना मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं सर्वमय करता हूँ, मैं सर्वाधिष्ठान हूँ, मैं सर्व हूँ। तो धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं, धन्य मेरे गुरुदेव, धन्य वो शास्त्र जिसकी कृपा से मैं आज ये जाना, धन्य मेरे गुरु जिनके कृपा से आज मैं ये जाना। ऐसे गुरु चरणों में मेरा बारंबार बंधन हो सके तो ये शरीर पूर्णतया गुरु के शरीर में मिल जाए तो भी मैं आनंद प्राप्त होऊंगा। तो ऐसा संभव होता नहीं, यदि हो जाता तो परम आनंद होता, पर ऐसा संभव है नहीं। तो ये मनसा होती है साधक में कि अभी के अभी ये पूर्ण शरीर गुरु के चरणों में विलीन हो जाता, लीन हो जाता, निश्चिन्न हो जाता, ये शरीर आगे ना रहता तो फिर उसमें अहम भाव ना उठता, तो अभी के अभी विलीन हो जाता। जब तत्व बोध हुआ तभी नष्ट हो जाता। तो ऐसे भाव कभी कभी साधक के मन में आता है। पर जिसने सत्य को स्वीकार लिया कभी भी दोबारा उसमें ये अज्ञान पैदा नहीं हो सकता। जिसने श्रद्धा से उसको आकंठ पान कर लिया है उसको कभी अज्ञानता मिश्र घेर नहीं सकता, वो तो मुक्त ही है, अभी के अभी मुक्त है, सदा मुक्त है, सदानंद है। और सर्वमय जो ब्रह्म है वह साक्षात ब्रह्म ही है, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। ऐसे जो सद्गुरु की कृपा से ये भाव जगा है, सद्गुरु मेरे सद्गुरु के चरण कमलों में मेरा बारंबार बंधन। इसका पारायण कर लेंगे, पूरा करेंगे। वीडियो बंद करो। बाल्यादेष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमहमे त्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजता यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये श्री दक्षिणामूर्तये। आज देर हो गया, कोई बात नहीं। कितने समय कहाँ बीत जाता है, दोस्तों में बीत जाता है, इधर उधर के काम में बीत जाता है, पूरा जीवन बीत जाता है। तो अब थोड़ी देर इसमें चला गया तो इसमें हानि नहीं होगी, हानि होगी नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी के चरणों में रजनीकांत का प्रणाम। नमो नमः, नमो नमः।